हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं गाइडेंस देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी हमें क्या सिखाती है, हमें क्या करना होता है। जब हम समझ जाते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमें पेन दिया जाता है, हमें झटके दिए जाते हैं, हद से ज़्यादा दर्द मिलता है, उसका कारण क्या होता है, क्या चीज़ें हमने सीखनी होती है ताकि हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आसान हो जाए। हालांकि आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है, एक एक श्वास हमें दर्द सहना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमने ही चुना होता है। हमने परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के सामने ये कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हम दुनिया में जाएंगे तो डिवाइन टाइम पे हम मिलेंगे। हज़ारों जन्म हमने ऐसे ही गवा दिए। सबसे पहले तो आपको शुक्रगुजार होना है उस प्रकृति का, परमात्मा का, ब्रह्मांड की ऊर्जा का, अपने DMDF का, कि हमें इस जन्म में मिलाया गया है, हमें मुक्ति का मार्ग मिल गया है, मुक्ति के रास्ते पर चल पड़े हैं। हालांकि एक सोल थोड़ा लेट चलती है, एक आगे आगे चलती है। तो खासकर जो डिवाइन फेमिनिन है वो पहले स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन मस्कुलिन बाद में होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चलना तो दोनों को होता है। यूनिवर्स के अपने तरीके हैं दोनों को समझाने के। तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, क्यों मैंने इस अर्थ पर जन्म लिया, इस धरती पर आने का मकसद क्या है और क्या करना है यहाँ पर आके। सबसे पहले तो हमने अपने आप को सेल्फ लव करना है। सेकंड, हमने परिवार वालों के साथ अच्छे से बैलेंस में रह के डील करना है। पहली वीडियो है उसमें भी ये चीज़ें आई है, यूनिवर्स की गाइडेंस है, इसमें भी मैं एक दो कार्ड लूँगी। तो उसके बाद हमने पूरी प्रकृति की सेवा करनी है। प्रकृति की सेवा कैसे करनी है, आप घर से भी शुरू कर सकते हो छोटे लेवल पे। कई बच्चे पूछते हैं, सोल पूछती है कि मेरा सोल पर्पज़ क्या है। सोल पर्पज़ इतनी आसानी से पता नहीं चलता। जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है वैसे वैसे जो हमारी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं वो हमें गाइड करती हैं। तो आप पहले अपने घर से ही शुरू करो। अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, चिड़िया है, गऊ है, डॉग है, कैट है, इनकी छोटे लेवल पे जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, इसमें कोई ये मायने नहीं रखता कि आपने बहुत बड़ा दान करना है। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, अपने घर के हिसाब से, आपके पास टाइम है, आपका मन करता है, उतनी आप सेवा शुरू करो। जब ये चीज़ें आप करनी शुरू कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी रेखी माँ है, हमारी दृश्य शक्तियाँ हैं, वो हमें आस्ते आस्ते हमारा सोल पर्पज़ हमारे सामने ले आएंगी। पहले छोटे से शुरू करो, चिंता नहीं करनी। आप करके देखो, अगर आप करोगे ना, आपका मन इतना पीस में चला जाएगा, इतना शांति में चला जाएगा, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको, क्योंकि ये जो हमारी जर्नी है ना, इसमें अकल साइंस सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। पिछले जन्मों भी हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है इन चीज़ों की, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना, रेखी सीखना, चक्रा बैलेंस सीखना। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप रेखी सीखते हो तो जब आप 2-3 लेवल सीख लेते हो तो रेखी माँ इतनी प्यारी ऊर्जा देती है ना, ऑटोमेटिकली आपका सोल पर्पज़ आगे आ जाता है। अगर कोई नहीं भी सीखता तो दृश्य शक्तियों को आप प्रार्थना कर सकते हो कि हे मेरी दृश्य शक्तियों, जो मेरा सोल पर्पज़ है उसको मेरे सामने लाओ। आस्ते आस्ते आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी कि मैंने ये करना है। जब आप वो करना शुरू कर दोगे तो आप पीस में चले जाओगे। तो यूनिवर्स को एक एक पल की हमारी खबर होती है, एक एक पल की रिकॉर्डिंग होती है। तो वो आपको गिफ्ट में और आपको प्रमोशन करेंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, कोई गुरु टीचर मिला दिया जाएगा आपको। क्योंकि ये टाइम टू टाइम ना बहुत, मतलब एक सिस्टमेटिकली एक चीज़ें चल रही होती है जो हमारे सामने आती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है 5 साल का। तो अगर आप ये सीखोगे तो जो हमारी गॉडेस होती है ना, ट्विन फ्लेम की, हम उनका अंश होते हैं, 9th डिमेंशन में होते हैं वो। तो वो इन चीज़ों पर बहुत खुश होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हम प्लेडिन होते हैं। प्लेडिन कौन होते हैं, वो जोड़े में होते हैं। वो मतलब बहुत प्यार भरी ऊर्जा होती है। आप पीछे जाकर सोच कर देखो कि जो जो डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो DM हैं, पीछे जाकर देखोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप शुरू से ही लोगों की सेवा में लगे हुए होते हैं। क्योंकि जो प्लेडिन होते हैं वो जोड़े में होते हैं, वो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होती हैं। जो उनकी मस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो भी फेमिनिन एनर्जी ही होती है, फीमेल होती है वो। कहने को वो DM होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मस्कुलिन एनर्जी है वो भी इतनी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हो जाती है।
उस डिमेंशन से हमारी सोल जाई हुई है। तो सोच कर देखो, इसीलिए हम दुनिया वालों के लिए फिट नहीं होते। दुनिया वाले हमें बहुत ट्रिगर करते हैं, हमें पागल समझते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, नर्चिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं, तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमें यहाँ पर दुनिया पर आने के लिए धोबी पटके दिए जाते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। बहुत हाई डिमेंशन की सोल जो होती है, हम ट्विन फ्लेम सोल, कोई ऐसे नहीं हमें चुना जाता। हमारे अंदर प्यार, भक्ति भाव, सेवा की भावना कूट कूट कर भरी होती है। आप पीछे जाकर देखो, जो सोल जिस जर्नी में है ना, कि आप पीछे तो आप जर्नी का पता नहीं था, फिर भी आप ये सब कुछ कर रहे थे। तो इसीलिए जो हमारी गॉडेस है वो सत्या है। गॉडेस सत्या हमारे यही चाहती है, जब हम टैरो का रीडिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। तो अलग से और आशीर्वाद मिलता है उनकी तरफ से। क्योंकि मुझे भी अभी 6 महीने पहले ही पता चला, जब मैंने आकाशिक रीडिंग का कोर्स किया, तो उसमें गॉडेस सत्या का पता चला। तो मेरी एक बेटी है बॉम्बे से, उसके द्वारा। तो हमारे सर ने बताया कि हम 9th डिमेंशन से आए हैं। सोच कर देखो, कहाँ 3rd डिमेंशन, कहाँ 9th। इसीलिए हम इस दुनिया के 3D के फिट नहीं आते। हमें इतने दर्द इसीलिए मिलते हैं कि हम इन लोगों के साथ प्यार से डील करते हैं। बदले में हमें कोई प्यार नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारा डिमेंशन अलग है। तो इस जर्नी में आकर हमारे अंदर जो सेवा भाव होता है, हमारे अंदर ही होता है, आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है। इसीलिए हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। हमने ये चीज़ें करनी होती है। ये करने के कारण ही हम अपनी जर्नी को तय करते हैं। तो आस्ते आस्ते इस दुनिया में रहकर हमें एहसास होता है कि जो हम झेलने के लिए उसको प्यार से झेलो। जो दुख दर्द मिल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान ना दो, अच्छी अच्छी वाइब्रेशन भेजो दुख देने के वाले के पास, वो वापस आपको लौट कर ही आएगी। अगर हमारा किसी के साथ प्यार है, हमारा प्यार सच्चा है, बस उसको लव सेंड करते रहो, अनकंडीशनल लव। पूरी कायनात लग जाएगी उसको वापस लाने के लिए। अगर वो नहीं वापस आ रहा, तो इसका मतलब आप में ही कोई ना कोई कमी है, कोई चीज़ें रहती है आपके अंदर, आपके कार्मिक अकाउंट रहते हैं, वुंड्स रहते हैं आपके अंदर। जितनी देर दोनों के नहीं वुंड्स, कार्मिक अकाउंट खाली नहीं होते, उतनी देर हमारी ट्विन फ्लेम की सोल मर्ज नहीं होती। पहले हमने परमात्मा से, डिवाइन से मर्ज होना होता है, उसके बाद हमारी सोल मर्जिंग होती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी गाइडेंस दी। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को, प्यारी प्यारी सोल फैमिली को मेरी गाइडेंस ज़रूर पसंद आई है। मैं थोड़ा सा एक कार्ड भी निकाल लेती हूँ। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण। तो हमारे लिए प्यारी सी ऊर्जा देना कि हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। बैलेंस 2 नंबर, बिल्कुल सोच विचार कर, बहुत प्यारी एनर्जी दी है। बिल्कुल शांति से सोच विचार करके हमने अपनी जर्नी पर बैलेंस करना है, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।